नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाअष्टमी के दिन माता को श्रृंगार की चीजें हम क्या क्या चढ़ाएंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं आप लोगों को जो उपाय बताई थी उसके बारे में भी कुछ बातें बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। दोस्तों अभी कमेंट देखिए देने का समय नहीं है, बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, आप लोगों से माफी चाहती हूँ। तो चलिए वो सभी चीजें, श्रृंगार की चीजें आप लोगों ने वीडियो मांगा था दीदी कब चढ़ाएं और क्या क्या चीजें हम माता को चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार की चीजें, हर चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो उपाय बताई हूँ महाअष्टमी के लिए, चैनल पे आप लोग देखिएगा 3 उपाय बताई हूँ, उसके बारे में बता दूं। तो दीदी आप लोगों ने पूछा कि तीनों उपाय करना है, तो जी नहीं, उसमें से कोई एक उपाय करना है। तो आप लोग पूछे हैं कि माता को हम चुंदरी चढ़ाने के लिए मैं बताई हूँ, तो आप इस प्रकार की माता को ना तार गोटे वाली चुंदरी चढ़ाइएगा, ठीक है। और मंदिर में मन्नत करनी है। आप लोग पूछे दीदी घर में कर सकते हैं, तो जी नहीं, मंदिर में जाकर हमें मन्नत करनी है। और मंदिर में ही ये माता के लिए आपका अगर मन्नत पूरा हो जाता है तो इस प्रकार की चुनरी आप लोग माता को मतलब चढ़ा दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, लेकर नहीं आनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। और बाकी जो उपाय बताए हूँ जाकर उसमें आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, तीनों में से कोई एक उपाय करनी है। बार बार आप लोग का कमेंट्स आ रहा है, तो देखिए हर चीज का रिप्लाई अभी नहीं दे पा रही हूँ, मैं क्या आप लोगों से बोलूं। तो ये चुनरी वाला मैं समझा दी। तो आप इस जगह पे साड़ी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इस प्रकार का मतलब चादर बोली, जो विदाई होती है वो है, ठीक है। तो ऐसा चुनरी का आप लोग मन्नत कीजिएगा, पूरा होगा तब आपको देनी है। कि माता को हम क्या क्या चढ़ाएंगे अष्टमी के दिन, तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि इस प्रकार की महागौरी माता को आप लाल भी साड़ी, गुलाबी भी साड़ी, चुनरी प्रिंट साड़ी, आप चाहे तो साड़ी भी चढ़ा सकती हैं। अगर नया कोई साड़ी रखी है कलरफुल चढ़ाइएगा, काला वगैरह मत लीजिएगा। अगर साड़ी नहीं चढ़ाना चाहती तो वस्त्र के रूप में आप जो है ब्लाउज पीस, पेटीकोट का पीस, इस प्रकार के कपड़े भी ले सकती हैं। देखिए मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। नहीं है तो कुछ नहीं, एक चुनरी भी मिलता है ना मंदिरों के पास, वैसा भी लेकर आप लोग चढ़ा सकती हैं महाअष्टमी के दिन। अब चलिए श्रृंगार की चीजें देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखिए श्रृंगार की चीजों में आप इस प्रकार की चीजें भी मिलती हैं, मतलब दान के लिए। तो देखिए मैं तो इस प्रकार की चीजें बहुत कम ही दान करती हूँ, लेकिन मान लीजिए दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं, उतना बजट नहीं है तो दान किया जाता है। अष्टमी के दिन चढ़ाकर आप ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या आप जो है खुद भी इसमें से कुछ ले सकते हैं। तो जिनके पास बहुत सारी चीजें खरीदने की ये नहीं है, तो आप इस प्रकार के पैक वाले, ये 20, 25, 30 रुपए में मिल जाते हैं, ऐसा भी खरीद कर अष्टमी के दिन आप लोग चढ़ा सकते हैं। और जिनको थोड़ा सा ठीक ठाक देनी है, मान लीजिए आपका बजट अच्छा है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए चूड़ी ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं रख के आपको दिखा रही हूँ, चूड़ी। पैरों में देखिए 2 महावर आप चाहे तो ले सकते हैं, एक अपने लिए और एक ब्राह्मण के लिए। अगली चीज क्या है कि जो भी चीजें आप चढ़ाएं अपने लिए भी इसमें से जरूर माता का प्रसाद समझकर आप लोग रख लीजिएगा। तो ये हो गया नेल पॉलिश। बिंदी, आप बिंदी का पत्ता 2-2 चढ़ा दीजिएगा, एक दान कर दीजिएगा। आप लोग कहते हैं दीदी किसको देंगे, आप मंदिर में ही छोड़ के आ जाइएगा। किसी अगर कोई लेने वाला नहीं है तो अष्टमी के दिन चढ़ाकर माता के पास छोड़ दीजिएगा। ये भी हो गया। चूड़ी आप 2 चढ़ा सकते हैं, एक छोड़ सकती हैं और एक जो है अपने लिए रख सकती हैं। टोटल आपकी मर्जी है, या कोई लड़की है, कन्या है, उसको भी आप लोग दे सकती हैं, ननद वगैरह है तो। ये भी हो गया। सिंदूर देखिए 2 सिंदूर हमें चढ़ानी है, एक दान करनी है, एक खुद के लिए भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। और जिनको इतना सब नहीं खरीदनी है वो ये पैकेट चढ़ा देंगे, हो जाएगा। मेहंदी, मेहंदी भी आप लोग कोन वाली चढ़ाकर, और कभी भी जैसे करवा चौथ में आप लोग इस्तेमाल कर जाइएगा माता का प्रसाद। लिपस्टिक कुछ नया खरीदी है तो आप लोग चढ़ा दीजिएगा। समझ में आ रहा है? और इससे पहले दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, तो आप लोग जरूर
एक लाइक कर दीजिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगली चीज क्या है, माता को ये देखिए बहुत ही छोटा सा एक सेंट मिलता है, तो ये इत्र जो है माता को आप चाहें तो अष्टमी के दिन चढ़ा सकते हैं। हर एकम को चढ़ा दिए हैं तब तो आप लोग को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये एक ना अष्टमी के दिन आप माता को चढ़ा सकती हैं। और भी जो बहनें मेरी पूछी दीदी हम मंगलसूत्र खरीदे, हम पायल खरीदे हैं तो कब पहने, तो देखिए अब मैं ये दिखाकर आपको समझा दे रही हूँ। अगर आप इस जगह पे मंगलसूत्र खरीदी हैं या नेकलेस खरीदी हैं या पायल या बिछुआ, तो अष्टमी के दिन जो भी नया चीजें आप अपने लिए खरीदी हैं, कुछ नया कोरा है तो चढ़ाकर आप लोग पहन सकते हैं और कुछ दान कर सकते हैं। सारी बातें समझ में आ गई। और आप लोग पूछे दीदी हम बहू हैं तो हम बाहर नहीं जाते हैं तो हम घर के माता को चढ़ा सकते हैं, तो जी बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। घर में भी जहां आप कलश स्थापना किए हैं, जहां आप लोग पूजा पाठ करिए हैं, वहां पर ये सभी चीजें चढ़ाकर भी आप लोग इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अष्टमी के दिन आप जरूर चढ़ाइएगा। इतना सब अगर नहीं भी चढ़ाती हैं तो आप क्या कीजिएगा कि जैसे एक ये बिंदी, एक महावर और एक सिंदूर, इतना तो सभी के घर में होगा। चूड़ी वगैरह अगर है आपके पास, कुछ मेटल का मत लीजिएगा, कांच की चूड़ियां वगैरह इतना तो चढ़ा ही सकती हैं। नहीं दान करनी है तो अपने लिए भी आप लोग अष्टमी को चढ़ा लीजिएगा, लेकिन पक्का माता को चढ़ाकर ही आप लोग पहनिएगा। सारी बातें समझ में आ गई। और इसके लिए आप लोग पूछे हैं कि घर में मन्नत कर ले दीदी अष्टमी के दिन, तो जी घर में मन्नत नहीं किया जाता है, मैं मंदिर के लिए बताई हूँ। बाकी आप लोग अपना सुविधा देख लीजिएगा, घर में भी करके देख लीजिए, लेकिन मैं मंदिर के लिए सभी नियम विधि बताई हूँ। तो आशा करती हूँ कि सभी बातें आप लोग को समझ में आ गई है। नवमी के दिन ही हम कन्या पूजन करेंगे, हवन करेंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियोज मैं चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा, आप लोग को उससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस। धन्यवाद।